हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है लूसी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लूसी को, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे इस बात के लिए कन्विंस कर रहा होता है कि ये ब्रीफकेस अंदर होटल में मिस्टर जेन को दे आए, जिस पर लूसी बोलती है तुम खुद क्यों नहीं देकर आ रहे। यहाँ रिचर्ड उल्टे सीधे बहाने बना रहा होता है, पर यहाँ लूसी को रिचर्ड की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो उससे कुछ ही दिन पहले मिली है और वो जानती है कि रिचर्ड कुछ 2 नंबर काम करता है और लूसी उसकी बात नहीं मान रही होती। लेकिन यहाँ रिचर्ड वो ब्रीफकेस एक हथकड़ी से लूसी के हाथ में लॉक कर देता है, जिसे देखकर लूसी उस पर बहुत गुस्सा करती है और रिचर्ड से बोलती है कि इस हथकड़ी को खोले, पर रिचर्ड बोलता है कि उसके पास इसकी चाबी नहीं है और इसकी चाबी मिस्टर जेंग के पास ही है। तुम बस रिसेप्शन पे जाओ और वहाँ जाकर मिस्टर जेंग का नाम लेना और उनको ये ब्रीफकेस दे देना। लूसी ना चाहते हुए भी उस ब्रीफकेस से जान छुड़ाने के लिए अंदर होटल में चली जाती है, जहाँ पर वो काउंटर बॉय से बोलती है कि मुझे मिस्टर जेंग से मिलना है। फिर वो लड़का मिस्टर जेंग से इंटरकॉम पर बात करता है और लूसी से बोलता है कि आप यहीं रुके, मिस्टर जेंग आ रहे हैं। और यहाँ वो देखती है रिचर्ड वहीं दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर वहाँ 5-6 आदमी सूट पहने आ रहे होते हैं और वो लोग रिचर्ड को शूट करके मार देते हैं और लूसी को पकड़ के वहाँ से ऊपर मिस्टर जेंग के पास ले आते हैं। लूसी रो रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। उसके बाद लूसी देखती है मिस्टर जेंग 2 आदमियों को मार रहा होता है और फिर मिस्टर जेंग बाहर आता है और वो कोरियन जबान में अपने एक आदमी से पूछता है ये कौन है। वो आदमी बताता है कि इसका नाम लूसी है और उसे रिचर्ड ने भेजा है। यहाँ लूसी मिस्टर जेंग से बोलती है ये सब एक गलत फहमी है, मुझे रिचर्ड ने कहा था बस ये ब्रीफकेस देकर आ जाओ और प्लीज इस ब्रीफकेस के चक्कर में मेरा हाथ मत काट देना। उसके बाद मिस्टर जेंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को फोन करता है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, और फिर फोन पर वो आदमी लूसी से पूछता है तुम कौन हो और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है। यहाँ लूसी दोबारा उसे वही बात बताती है और बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें। उसके बाद वो आदमी मिस्टर जेंग को सारी बात बताता है और यहाँ मिस्टर जेंग एक कोड लिख के लूसी को देकर रूम के दूसरी तरफ छुप जाता है। यहाँ लूसी फोन पर आदमी से पूछती है मिस्टर जेंग ने मुझे एक कोड लिख कर दे दिया है, मैं इसका क्या करूँ। फिर वो आदमी बोलता है कि ये उस ब्रीफकेस का कोड है, क्योंकि मिस्टर जेंग रिचर्ड पर भरोसा नहीं करते तो इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है। और यहाँ मिस्टर जेंग गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मुझे और भी काम है, जल्दी करो। और फिर वहाँ मौजूद आदमी लूसी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। फिर मजबूरन लूसी को वो ब्रीफकेस खोलना पड़ता है, जिसमें कोई बॉम्ब नहीं होता। यहाँ मिस्टर जेंग लूसी से पूछता है क्या वो बता सकती है उस बैग में क्या है। फिर लूसी उन्हें बताती है कि उसमें 4 प्लास्टिक बैग हैं, जिनमें ब्लू कलर का पॉलीथीन दाना जैसा कुछ है। और फिर मिस्टर जेंग वहाँ आकर देखता है और उसको टेस्ट करने के लिए एक आदमी को लाया जाता है, जो पहले से ही फुल ड्रग्स के नशे में होता है। और वो आदमी सिर्फ 2 ही दाने अपनी नाक से सूंघता है और फिर चंद सेकंडों के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर मिस्टर जेंग उसे गोली मार देता है। फिर वो लूसी से बोलता है तुम मेरे पास काम करो, जहाँ पर लूसी बोलती है नहीं मुझे अपने घर जाना है। और फिर वहाँ खड़ा आदमी लूसी को जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर नॉर्मैन को, जो दिमाग के बहुत बड़े फिलोसफर हैं। और प्रोफेसर नॉर्मैन पिछले 20 साल से इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं और वो बताते हैं कि जानवर अपने दिमाग का 4 या 5% इस्तेमाल करते हैं और इंसान जो कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा समझदार मखलूक है, तो वो भी अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा 10% इस्तेमाल करता है और सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करके उसने दुनिया की बेहतरीन चीजें बनाई हैं और बाकी का 90% आज तक दुनिया में किसी ने इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन दुनिया में एक ऐसी मखलूक भी है जो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है और उसका नाम है डॉल्फिन। जी हाँ, डॉल्फिन अपने दिमाग का इस्तेमाल इंसानों से डबल करती है। अब यह सीन चेंज होता है, जहाँ लूसी बेहोशी से उठती है और वो देखती है उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे पहनने के लिए कपड़े देते हैं और उसे मिस्टर जेंग के पास ले आते हैं, जहाँ पर लूसी मिस्टर जेंग से पूछती है तुमने मेरे पेट के साथ क्या करा है। और फिर वहाँ पास्कल आ जाता है, जो मिस्टर जेंग का रिप्रेजेंटेटिव है, और पास्कल लूसी को बताता है कि हमने बस तुम्हारे पेट पर एक छोटा सा चीरा लगाकर उसमें ड्रग का एक पैकेट रख दिया है, जिसका नाम है CPH4। तभी वहाँ 3 और लोगों को लाया जाता है, जहाँ पर पास्कल उन सबको बताता है कि आप सबके पेट में भी चीरा लगाकर CPH4 ड्रग का पैकेट रख दिया गया है, जो तुम सबको यूरोप के अलग अलग मुल्कों तक पहुँचाने हैं। और फिर उन्हें पासपोर्ट देता है और उनके मुंह को काले कपड़े से ढककर वहाँ से एक दूसरी जगह भेज दिया जाता है, जहाँ पर लूसी के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा होता है, जिस पर लूसी उसका हाथ झटक देती है और उस आदमी के हाथ से थोड़ा सा खून निकलने लगता है, जिस पर वो लूसी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और यहाँ लूसी चेयर से नीचे गिर जाती है। फिर वो आदमी लगातार लूसी के पेट पर लाते मारता है। यहाँ उसे एक दूसरा आदमी पकड़ के बाहर ले जाता है। दूसरी जगह लूसी दर्द से रो रही होती है और फिर उसके पेट से खून निकलने लगता है। और फिर हम देखते हैं लूसी के पेट में जो CPH4 ड्रग का पैकेट रखा होता है
वो उस आदमी के लाते मारने की वजह से अब फट चुका है और वो डायरेक्ट लूसी की बॉडी में फैल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अजीब तरह का रिएक्शन होने लगता है और वो इतनी ज्यादा हाई डोज की वजह से खड़ी दीवार और छत से चिपक जाती है। उसकी बॉडी में एनर्जी दौड़ रही होती है। फिर सीन चेंज होता है प्रोफेसर नॉर्मन पर, जहाँ पर वो बताते हैं कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो उसे अपनी बढ़ती हड्डियों और गोश्त का एहसास तक होने लगेगा। दुनिया में हर मखलूक के दिमाग में 10 बिलियन वेन्स होती हैं, जिसमें से 15% ही एक्टिवेट होती हैं और इन 10 बिलियन वेन का एक जाल हमारे दिमाग में बुना हुआ होता है जिस तक इंसान पहुंच ही नहीं पाता। फिर एक लड़की प्रोफेसर से पूछती है 20% के बाद क्या स्टेज होगी इंसान की। फिर प्रोफेसर बताता है जो इंसान 40% दिमाग इस्तेमाल कर ले तो वो किसी भी दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि कोई भी चीज या इलेक्ट्रॉनिक आइटम। फिर एक दूसरा लड़का पूछता है सर अगर कोई इंसान अपना 100% दिमाग यूज कर ले तो क्या होगा। यहाँ प्रोफेसर बोलता है मुझे कोई अंदाजा नहीं। दूसरी जगह हम देखते हैं लूसी अपनी आंखें खोलती है जो ब्लू हो रही होती है और एक सुपर हीरो की तरह स्टाइल के साथ चेयर पर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसे लूसी अपने पास बुलाती है और जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है तो लूसी एक झटके में उसे उठाकर फेंक देती है और उसकी बेल्ट निकालकर टेबल को अपने पास घसीट लेती है जिसपे चाबी और गन रखी होती है। फिर वो उस रूम से बाहर आती है जहाँ पर बाहर और भी लोग पहरा दे रहे होते हैं। लूसी उन सबको भी बिंदास शूट कर देती है और वहाँ जल्दी जल्दी खूब सारा खाना खाती है। तभी वो देखती है कि उसके कंधे में गोली लगी होती है और वो उस गोली को अपने हाथ से निकालकर एक गिलास में फेंक देती है। फिर उस जगह से बाहर निकलती है और वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर को बोलती है मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। यहाँ रास्ते में लूसी महसूस करती है कि उसके सुनने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो दूर तक के लोगों की आवाज सुन सकती थी। फिर वो हॉस्पिटल आ जाती है और एक ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होते हैं। यहाँ लूसी सीटी स्कैन देखकर उस पेशेंट को गोली मार देती है और उसको हटाकर खुद लेट जाती है और डॉक्टर से बोलती है वैसे भी तुम उसे बचा नहीं सकते थे और डॉक्टर को बताती है कि कुछ लोगों ने मेरा पेट काटकर ड्रग का पैकेट अंदर रख दिया है, उसे बाहर निकालो। यहाँ डॉक्टर गन देखकर मजबूर हो जाते हैं और एक डॉक्टर उसका पेट चेक करने लगता है। फिर लूसी डॉक्टर का फोन लेकर अपनी मॉम को कॉल करती है और उनका हालचाल पूछकर उनको बताती है कि मॉम मैं सब कुछ फील कर सकती हूँ, जमीन की ग्रेविटी, अपनी रगों का खून और सब कुछ, और मुझे याद है अपना बचपन, यहाँ तक कि आपने मुझे जो अपना पहला दूध का कतरा पिलाया था उसका जायका जो मैं अब भी महसूस कर सकती हूँ। उसकी मॉम बोलती है तुम क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर लूसी बोलती है मैं आपसे और डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू, और फोन रख देती है। दूसरी जगह डॉक्टर वो ड्रग का पैकेट लूसी के पेट से निकाल देता है और लूसी से पूछता है ये है क्या। लूसी उसे बताती है ये CPH4 है। यहाँ डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है CPH4 प्रेग्नेंट औरतों की मेडिसिन में इस्तेमाल करा जाता है जो बहुत ही कम मिकदार में डाला जाता है और CPH4 बच्चों की ग्रोथ में मदद करता है। और यहाँ मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी ज्यादा मिकदार में ये ड्रग लेकर जिंदा कैसे हो। लूसी बोलती है मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा देर जिंदा रह सकूंगी। उसके बाद वो वहाँ से मिस्टर जेंग के होटल पहुँचती है और वो दरवाजे के पीछे से ही अंदर सारे लोगों को मार देती है। और दूसरी जगह मिस्टर जेंग कानों पर हेडफोन लगाए एक लड़की से फैशन ले रहा होता है और यहाँ लूसी उसकी टांगों पर बैठकर 2 चाकू उसके हाथों में घोंप देती है और मिस्टर जेंग से पूछती है वो बाकी के 3 लोग कहाँ हैं। मिस्टर जेंग दर्द में तड़प रहा होता है। फिर लूसी मिस्टर जेंग के सर को दोनों हाथों से पकड़ती है और फिर वो उसके दिमाग को रीड कर लेती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि एक बंदा बर्लिन और दूसरा पेरिस और तीसरा रोम जाने वाला है। फिर वो उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर आती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त कैरोलाइन के साथ रहती है। यहाँ लूसी कैरोलाइन से पूछती है क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। दूसरी जगह कैरोलाइन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है जो लूसी को पहले ही पता होता है और फिर कैरोलाइन बोलती है मैं नहाने जा रही हूँ और यहाँ लूसी मशीन से ज्यादा तेजी से लैपटॉप चला रही होती है जहाँ से वो प्रोफेसर नॉर्मन का फोन नंबर निकालकर उन्हें कॉल करती है और उनको बताती है कि आप दिमाग के बारे में जो रिसर्च कर रहे हो वो अभी बहुत ही बेसिक लेवल की है लेकिन आपकी डायरेक्शन एकदम ठीक है और मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ी है। यहाँ प्रोफेसर बोलता है यंग लेडी मैंने अपनी रिसर्च में 4000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। यहाँ लूसी प्रोफेसर के टीवी पर लाइव आ जाती है जिसे देखकर प्रोफेसर काफी हक्का बक्का हो जाता है और उससे पूछता है कौन हो तुम और ये सब कुछ कैसे कर रही हो। फिर लूसी प्रोफेसर को अपने बारे में बताती है जिस पर प्रोफेसर बोलता है मैं तुम्हारे दिमाग के सामने कुछ भी नहीं हूँ और मेरा मशवरा ये है कि तुम अपने दिमाग के सारे एक्सपीरियंस को दूसरे इंसानों तक पहुँचाओ ताकि इंसानों को इससे फायदा पहुँचे। फिर लूसी बोलती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, शायद 24 घंटे और जिंदा रह सकूं। फिर बोलती है 12 घंटे बाद मैं आपसे मिलूंगी और फोन काट देती है। तभी वहाँ कैरोलाइन आ जाती है जिसे लूसी बताती है कि तुम्हारी किडनी खराब हो रही है और तुम्हारे लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये खाओ
तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि लूसी अपने दिमाग का 30% यूज कर रही होती है। और फिर वो वहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी को फोन करती है, जहाँ पर फोन रियो उठाता है। लूसी रियो से बोलती है मुझे किसी हाई अथॉरिटी वाले ऑफिसर से बात करनी है। यहाँ रियो लूसी से बोलता है जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। फिर लूसी रियो से बोलती है तो जल्दी से अपनी डेस्क से उठो और अपने पीछे से रेड पेन उठाओ और चेयर पर बैठ जाओ। रियो देखता है लूसी उसे जो कुछ बता रही होती है वहाँ सब कुछ वैसा ही होता है। फिर लूसी बोलती है इधर उधर मत देखो, वहाँ कोई कैमरा नहीं है और मैं तुम्हें 3 पैसेंजर की डिटेल दे रही हूँ जो यूरोप जा रहे हैं और उनके पास 1-1 किलो खतरनाक ड्रग्स है। और सुनो, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, इस काम को बहुत ही ध्यान से और जल्दी करो। उसके बाद पुलिस एक के बाद एक विक्टिम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें रियो के पास भेज देती है। दूसरी जगह लूसी जहाज में बैठी होती है और अपने 2 लैपटॉप को बिजली जैसी स्पीड से चला रही होती है। और जब वो शैंपियन पी रही होती है तो उसका एक दांत टूटकर गिलास में गिर जाता है और फिर उसे खांसी होती है और वो देखती है उसके दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं और दूसरी जगह उसकी स्किन भी उतरने लगती है। यहाँ सभी लोग ये देख रहे होते हैं। वो जल्दी से वॉशरूम जाती है, जहाँ पर जहाज का स्टाफ उससे पूछ रहा होता है कि आखिर उससे हुआ क्या है। फिर वो वॉशरूम के शीशे में देखती है, उसका चेहरा पिघल रहा होता है। फिर वो जल्दी से अपने बैग से ड्रग निकालती है और उसे खाने लगती है और फिर वो दोबारा से एनर्जेटिक हो जाती है और उसमें से तेज लाइट निकल रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है। यहाँ रियो डॉक्टर के पास बैठा होता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि जिस लेडी को एयरपोर्ट का स्टाफ हॉस्पिटल लाया था उसके पास से काफी सारा ड्रग निकला है। दूसरी जगह लूसी होश में आ जाती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो लूसी को होश में देखकर भागती हुई डॉक्टर के पास आती है और वहाँ डॉक्टर और रियो को बताती है कि उस लेडी को होश आ गया है। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लूसी वहाँ से जा रही होती है। रियो उससे बोलता है अपने हाथ ऊपर करो, पर यह लूसी उससे बोलती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। रियो से फिर बोलता है अपने हाथ ऊपर करो। फिर लूसी अपने हाथ से इशारा करती है और वहाँ रियो के अलावा सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद लूसी रियो के करीब आ रही होती है और देखते देखते रियो की पिस्टल से सारी गोलियां निकल जाती हैं। और फिर वो रियो से पूछती है वो विक्टिम कहाँ है। रियो बोलता है वो मेरे पास महफूज जगह पर है। लूसी बोलती है उन्हें मुझे दे दो, वो मेरे पास ज्यादा महफूज रहेंगे। दूसरी जगह उन तीनों विक्टिम को उनकी बॉडी से ड्रग्स निकालने के लिए एक हॉस्पिटल लाया जाता है और वहीं हॉस्पिटल के बाहर मिस्टर जेंग के आदमी भी मौजूद होते हैं। और वहाँ लूसी कार में बैठी कार की विंड स्क्रीन पर मोबाइल सिग्नल चेक कर रही होती है और फिर उन सिग्नल में से मिस्टर जेंग का मोबाइल सिग्नल पकड़ लेती है और उसे कार के रेडियो से कनेक्ट कर देती है, जिसे सुनकर वो रियो से बोलती है कार में खुद ड्राइव करूंगी। यहाँ रियो बोलता है ये एक पुलिस कार है तो तुम इसे ड्राइव नहीं कर सकती, पर लूसी उसे दूर से ही धक्का देकर खुद ड्राइव करने बैठ जाती है। दूसरी जगह मिस्टर जेंग के आदमी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं और फिर उन विक्टिम की बॉडी से ड्रग्स निकाल रहे होते हैं। दूसरी जगह लूसी बहुत ही खतरनाक तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रही होती है और रियो की सिट्टी बिट्टी गुम हुई होती है। वो लूसी से बोलता है प्लीज थोड़ा आहिस्ता कार ड्राइव करो, पर लूसी रियो से बोलती है हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। दूसरी जगह जब मिस्टर जेंग के आदमी उन विक्टिम की बॉडी से ड्रग्स निकाल रहे होते हैं तो वहाँ एक दूसरा पुलिस वाला आ जाता है और यहाँ उनकी आपस में फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी वहाँ से एक तीसरा विक्टिम भागने लगता है और वहाँ उस विक्टिम को मिस्टर जेंग का आदमी गोली मार देता है। तभी वहाँ लूसी भी आ जाती है और वो मिस्टर जेंग के आदमी से बोलती है कि वो ब्रीफकेस मुझे दे दो। वो आदमी अपने दूसरे लोगों से बोलता है इसको शूट कर दो और वो दूसरी जगह से जाने लगता है। और वहाँ हम देखते हैं लूसी अपने दिमाग का 7% यूज कर रही होती है और उस आदमी के सामने शीशे की दीवार बना देती है और बाकी लोगों की गन ऊपर छत से चिपका देती है। फिर वो आदमी अपने बाकी के लोगों से बोलता है जाओ उसे मारो। और फिर यहाँ वो लोग लूसी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लूसी की पावर की वजह से वो उसे मार नहीं पा रहे होते और लूसी उन सबको ऊपर हवा में छत के साथ लटका देती है और उस आदमी से ब्रीफकेस ले लेती है, जहाँ वो आदमी लूसी का कुछ नहीं कर पाता। फिर वो रियो को वो ब्रीफकेस देती है और तीसरे विक्टिम के पेट से ड्रग्स का पैकेट निकालकर रियो से बोलती है मेरे साथ चलो। पर रियो यहाँ ये सब देखकर बहुत डर जाता है और लूसी से बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे किसी काम का हूँ। पर लूसी उसे बोलती है एक रिमाइंडर के तौर पर तुम मेरे साथ चलो। और फिर जब वो वहाँ से उस प्रोफेसर के पास जा रही होती है तो वहाँ उसे मिस्टर जेंग देख लेता है। दूसरी जगह लूसी प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है और प्रोफेसर से बोलती है मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे आप सबको बहुत कुछ बताना है। दूसरी जगह मिस्टर जेंग अपने काफी सारे आदमियों के साथ यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है जिनके पास काफी खतरनाक हथियार होते हैं। और यहाँ एक दूसरा प्रोफेसर बोलता है क्या तुम कोई सबूत दे सकती हो अपने दिमाग का। यहाँ लूसी उस प्रोफेसर के कंधे पर हाथ रखकर बताती है कि कई साल पहले तुम्हारी बेटी का एक ब्लू कलर की कार से एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ ये सुनकर उन्हें यकीन हो जाता है कि लूसी सच बोल रही है। फिर लूसी रियो से बोलती
बोलती है यहाँ कुछ लोग हमला करने वाले हैं, क्या तुम पुलिस बुलवाकर उन्हें बाहर रोक सकते हो। उसके बाद लूसी उन सब प्रोफेसर को इंसानी बॉडी के बारे में नॉलेज देती है और उन्हें बताती है कि इंसान कैसे बना। दूसरी जगह मिस्टर जेंग अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस आता है और यहाँ रियो लूसी को आकर बताता है कि मिस्टर जेंग बिल्डिंग में आ गया है और हम उसे ज्यादा देर बाहर रोक नहीं सकते। फिर लूसी बोलती है टाइम आ गया है सुपर नॉलेज देने का, और फिर प्रोफेसर से बोलती है ये सारी ड्रग एक ड्रिप में भर के मुझे लगा दें। और फिर जब वो सारी ड्रग उसके अंदर चली जाती है तो एक बहुत तेज रफ्तार रोशनी उसके मुंह से निकलती है। दूसरी जगह मिस्टर जेंग और पुलिस में फायरिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर रियो भी जख्मी हो जाता है और यहाँ लूसी के अंदर से कुछ ब्लैक लिक्विड वायर टाइप चीज निकल रही होती है और वो वहाँ मौजूद सारे सर्वर कंप्यूटर और एनर्जी के सोर्स को अपने अंदर जमा कर रही होती है। उसके बाद पूरा रूम एक झटके से वाइट हो जाता है और वो एक सुपर कंप्यूटर बना देती है और वो यहाँ अपने दिमाग का 90% इस्तेमाल कर रही होती है। दूसरी जगह मिस्टर जेंग का आदमी रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है जिससे लूसी के रूम का दरवाजा टूट जाता है और वो एक झटके से देखती है एफएल टावर को। यहाँ उसके दिमाग में तबाही चल रही होती है जिसके जरिए वो एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। यहाँ उसका दिमाग और तेज रफ्तार से चल रहा होता है। फिर वो वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर आ जाती है और वहाँ वो एक टीवी स्क्रीन की तरह सबको पॉज कर देती है और फिर दुनिया को रिवाइंड कर देती है। उसके बाद एक जगह पॉज करके देखती है, यहाँ काफी सालों पुराना न्यूयॉर्क दिखता है। फिर वो और ज्यादा तेज रिवाइंड करती है और यहाँ वो देखती है न्यूयॉर्क सिटी से पहले यहाँ सब जंगल था। फिर वो प्ले करती है जहाँ पर कुछ जंगली उसे मिलते हैं। उसके बाद वो और आगे फिर से रिवाइंड करती है और यहाँ वो डायनासोर के दौर में पहुंच जाती है जहाँ वो डायनासोर उसे खाने आता है। फिर वो वहाँ से गायब होकर दुनिया के पहले बंदर लूसी के पास पहुंच जाती है जहाँ वो उससे अपनी उंगली लगाकर टच करती है। फिर वो यहाँ से निकलकर दुनिया से बाहर आसमानों में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं लूसी अपने दिमाग का 99% इस्तेमाल कर रही होती है। और फिर वहाँ मिस्टर जेंग लूसी को मारने के लिए स्लो स्लो आ रहा होता है और यहाँ लूसी अपने सुपर कंप्यूटर में नॉलेज डाल रही होती है कि दुनिया वजूद में कैसे आई, आसमान और जमीन कैसे बने। और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक ब्लैक कलर उसकी बॉडी पर चढ़ता जाता है और फिर उसके दिमाग का 100% कंप्लीट हो जाता है। दूसरी जगह मिस्टर जेंग लूसी पर फायरिंग करता है पर लूसी वहाँ नहीं होती। तभी वहाँ पीछे से रियो आ जाता है और वो मिस्टर जेंग को शूट करके मार देता है। दूसरी जगह सुपर कंप्यूटर में से एक पेन ड्राइव बाहर निकलती है जिसे प्रोफेसर डरते डरते निकाल लेता है। फिर रियो प्रोफेसर से पूछता है कि वो लेडी कहाँ गई। तभी वहाँ उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मैं हर जगह मौजूद हूँ। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।